Good morning, everyone. How are you all? Good morning. Good morning. Beta, in today's session, let us start the concept, whatever we have studied in our last class first. In our last class, we studied about the homophones and homonyms. Homonyms was the main concept as per your books, but homophones के बारे में भी मैंने आप सभी को बताया था. Now let me confirm that कि whether you all remember या भूल गए हैं what are homonyms या what are homophones. ध्यान है सभी को? Yes, sir. Okay, how many students remember the concept homonyms और homophones के बारे में कितने बच्चे मतलब concepts को समझते हैं, ध्यान है? Okay. Okay, very good. Down your hands. Down your hands. Now I'm going to ask some of the questions. आप सभी को with the help of your fingers you need to answer. Nobody have to speak so that other students can't listen. They can, all the students can respond, and I can understand as well that how many students are responding correct. The question is, let's say there is a sentence and मैं एक statement बोलने जा रहा हूँ. You all have to tell that कि whether it is true या false. Whenever meanings are same, whenever नहीं मीनिंग्स तो सेम नहीं होगी. whenever spellings are same, whenever spellings of couple of a word, दो अलग अलग words की spelling same हो, pronunciation भी same हो, spelling मीनिंग तो अलग होगी ही. जब उसका pronunciation और spelling दोनों same हो तो वो homophones अगर है तो 1 finger, अगर homonyms है तो 2 finger. You all have to show the answer. For the homonyms 1 finger, for the homophones 2 finger. अच्छा मैंने चेंज कर दिया क्या? सॉरी, होमोनिम्स के लिए आप वन फिंगर यू नीड टू शो, होमोफोन्स के लिए 2 फिंगर्स. डोंट वरी, अभी ये कंफर्म है, फाइनल है. इफ द स्पेलिंग एज वेल एज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द वर्ड्स आर सेम, अगर स्पेलिंग भी सेम है तो क्या वो होमोनिम्स है या होमोफोन्स है? 1 फॉर होमोनिम्स, 2 फॉर द होमोफोन्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या, लगभग सारे बच्चे, कुछ लोग फिंगर्स शो कर रहे हैं. आई एम नॉट गेटिंग द पिक्चर क्योंकि कैमरे के सामने नहीं शो कर रहे हैं. दे शुड शो प्रॉपरली. यस, यू ऑल आर करेक्ट. इफ स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन बोथ आर द सेम, दैट मीन्स वो क्या कहलाएंगे? होमोनिम्स कहलाएंगे. यही तो है ना? डाउन योर हैंड. और अगर सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग ना सेम हो, तो फिर वो क्या कहलाएगा? होमोफोन्स कहलाएगा. ये पढ़ाया गया था ना ये सारी चीजें? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me open the book first, then we can start the session. But in our last class, already we have discussed all the questions related to the homonyms from the book B. And book C, the exercise from book C was given as a homework. Many of the students already have completed. जिन लोगों ने कंप्लीट किया है वो ध्यान से देखेंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को क्रॉस चेक करेंगे कि आप लोगों ने जो लिखा है, जो किया है, वो सही है या गलत है. Some of the students could not complete their work. कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो होमवर्क नहीं करते हैं. वो स्कूल में रहते तब करते, बट दे आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग प्रॉपरली. वो ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि वो लापरवाही कर रहे हैं. तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who could not complete the work, who did not complete their homework. So वो बच्चे ध्यान से समझें और उसको वो भी कंप्लीट कर लेंगे. So what is the first one? In this one, let me zoom in more so that it can be visible properly. ठीक है. The first question in the book C from the vocabulary junction is, we all need to tick the sentences that describe these pictures. जो ये pictures हमें देखना है, फिर उसमें से जो भी action हो रहा है, we have to identify the pictures
फिर इस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम देयर आर कपल ऑफ सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस किस पिक्चर को ज्यादा प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर रहा है, वी हैव टू टेक वन दैट ऑफ द सेंटेंस. सो फर्स्ट वन इज द सेंटेंसेस ही विल क्लोज द शॉप अर्ली. ही विल क्लोज द शॉप अर्ली यानी वो अपनी शॉप जल्दी आज बंद कर दिया, वह आज अपनी शॉप जल्दी बंद करेगा. विल मतलब फ्यूचर टेंस, विल का मतलब फ्यूचर. विल इज अ मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस विल वर्ड वी कैन आइडेंटिफाई कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस में है. विल जो है ये फ्यूचर को आइडेंटिफाई, फ्यूचर को सूचित करता है, ये बताता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर के लिए बोला गया. ही विल क्लोज द शॉप अर्ली, यहाँ पे क्लोज का जो मीनिंग आ रहा है शॉप को बंद करना. यहाँ पे देखते हैं रोहन स्टूड क्लोज टू हिज सिस्टर इन द क्यू. अब यहाँ पे देयर इज ए क्यू. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रोहन स्टूड क्लोज टू हिज सिस्टर. रोहन जो है अपने सिस्टर के बहुत ही क्लोज है यानी बहुत ही नजदीक है इन द क्यू लाइन में. तो व्हिच वन इज डिस्क्राइबिंग द पिक्चर? इट्स वेरी इजी, आई होप. one finger for the first sentence, 2 finger for the second sentence. I need answer from you all. Okay, all the students are showing 2 fingers. That means every students are correct. Very good, बहुत ही अच्छे. Down your hands. अभी मुझे टिक करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे. चलो मैं कर ही दे रहा हूँ. ये रेड कैसे होगा? ग्रीन ही होगा क्या ये? चलिए कोई बात नहीं, इट्स ग्रीन ओनली. चलो रेड में ऐसे कर दे, खुश. नाउ द सेकेंड वन, द सेकेंड पिक्चर, इट इज इजी टू स्पॉट द टैल स्कूल बिल्डिंग. इट इज इजी टू स्पॉट द टैल स्कूल बिल्डिंग. और दूसरा क्या है, शी हैज डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स ऑन हर ड्रेस. ये स्पॉट, देयर इज ए कपल ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे भी स्पॉट्स आया है, पहले सेंटेंस में भी, सेकंड सेंटेंस में भी स्पॉट आया है. स्पॉट मींस होता क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. इट इज इजी टू स्पॉट. स्पॉट मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग पहले सेंटेंस में थी, स्पॉट का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? आप लोग में से कोई बता पाएगा? बताइए. कैन एनीवन स्पीक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट इन द फर्स्ट सेंटेंस? बताइए बेटा. स्पॉट मतलब कोई नहीं बता पा रहा, खोजना. स्पॉट मीन्स खोजना है. और यहां पे जो सेकेंड सेंटेंस है, शी हैज डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स ऑन हर ड्रेस. एक तरीके से स्पॉट मीन्स खोजना ही नहीं होता है, एक और मीनिंग होता है. एक तरीके से धब्बा. धब्बा, ठीक है. धब्बा, धब्बा और स्थान एक तरीके से. इट इज इजी टू स्पॉट द टैल स्कूल बिल्डिंग, मतलब जो लंबी स्कूल बिल्डिंग का स्थान. खोजना के बजाय कई बार स्पॉट के लिए भी यूज करता है. वी हैव स्पॉटेड द स्कूल बिल्डिंग, मैंने स्कूल की बिल्डिंग को पाया. खोजना इज द नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, बट खोजना स्पॉट में स्थान भी बता सकते हैं, खोजना से भी संबंधित है. तो स्पॉट में एक तरीके से स्थान, और यहाँ पे धब्बा. तो धब्बा यानी दीज आर द स्पॉट्स. तो which one is the correct one? First finger for the first sentence, 2 finger for the second sentence. It is also the second one. All the students are showing the correct answer. Very good. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. बेटा इसमें हम लोग समय नहीं वेस्ट करते, ये बहुत इजी है, आप लोग कर लिए होंगे मुझे पता है. He won the match. The match box is on the table. ये क्या है? ये मैच जीत चुके हैं, ये टेबल पे मैच बॉक्स है. 1 finger or 2 finger? I need answer for the third one. They are the players actually. I need answer for the picture number C. क्या ये मैच बॉक्स है? The match box is on the table. क्या टेबल पे मैच बॉक्स रखा है? टेबल पे मैच बॉक्स रखा है. क्यों? यशवर्धन सिंह. अच्छा, यशवर्धन सिंह का पिक्चर ये अटका है, इसीलिए इनके 2 फिंगर्स शो कर रहे हैं. दिस इज नॉट द मैच बॉक्स. सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है? द मैच बॉक्स. मैच बॉक्स मतलब माचिस इज ऑन द टेबल. तो माचिस तो टेबल पे रखा नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड सेंटेंस तो होगा नहीं. द फर्स्ट वन इज द करेक्ट. वी वन द मैच. ये सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, वी वन द मैच. तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट. फर्स्ट होगा.
इसको हम इरेज करते हैं जिससे आगे बढ़े। डोंट टेल लाइज, शी लाइज ऑन द बेड। पहला सेंटेंस है डोंट टेल लाइज। लाइज मीन्स होता है झूठ बोलना। ये लाइज मीन्स होता है झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो। डोंट टेल लाइज मतलब झूठ मत बोलिए। शी लाइज ऑन द बेड, लाइज मतलब लेटना भी होता है, तो इस पिक्चर में लेटने का काम हो रहा है। द सेकेंड वन इज द करेक्ट, इट्स वेरी इजी। हाँ मोस्ट वेरी गुड। हाँ सभी लोग सही आंसर्स भी दे रहे हैं, बिना कहे आप लोग तुरंत ही आंसर दे दिया करें। नाउ द लास्ट पिक्चर इज द, देयर इज अ पेंसिल बॉक्स इन द पिक्चर। द पेंसिल हैज ए शार्प टिप। ये जो जिससे आप लिखते हैं ना, नोक जिसको बोलते हैं आप, टिप होता है वो, मतलब ये बहुत ही शार्प, बहुत ही तीखा टिप होता है। कई लोग शार्प टिप से लिखते हैं ना तो राइटिंग अच्छी बनती है। शी गेव ए ह्यूज टिप टू द वेटर। एक टिप होता है जो जब कभी रेस्टोरेंट में या में हम कोई खाना खाने जाता है तो खाना खाने के बाद जो वेटर होता है उसको कुछ ना कुछ टिप दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं कि उसने हमारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। तो एक तरीके से वो प्रोत्साहन राशि होती है। प्रोत्साहन राशि यानी कुछ हम लोग अपनी तरफ से दे देते हैं। दिस इज नॉट द अमाउंट टुवर्ड्स द फूड। वो फूड के अलावा एक्स्ट्रा पैसा ही कुछ लोग दे देते हैं कि उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट किया, बहुत अच्छा हमारा ख्याल रखा खाने के समय। तो दैट इज ऑल्सो द टिप। और एक टिप होता है पेंसिल के नोक को टिप बोलते हैं। तो इस पिक्चर में तो पेंसिल ही दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि दिस इज द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी थे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी आप सभी के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज द रियल वन, जो मुझे लगता है कि शायद जिसको आप लोग को करना चाहिए था, कुछ लोगों ने शायद ना किया हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये जो बच्चे सेंटेंस बना लेते हैं तो इसमें बहुत सारी गलतियां भी होती है। तो गलतियां होना स्वाभाविक है, और कई सारे बच्चे गलतियां होने के डर से शायद किए ना हो। तो गलतियां होना स्वाभाविक है, गलतियां होती हैं। तो भले ही गलत किसी ने लिखा हो, सही लिखा हो, देखते हैं कितने लोगों ने किया है। राइट टू सेंटेंसेस दैट शो द टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब इसमें क्या है, देयर इज अ फर्स्ट वर्ड इज द बैट। बैट की दो मीनिंग कौन कौन सी है, ये कितने लोगों को आता है? शो मी योर हैंड। हाउ मेनी नोज द टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ द बैट? I remember that during my last class already I told you all the meaning of bat. Yes. क्या होता है आस्था मौर्य? चमगादड़ और बल्ला। लेकिन आपको सिर्फ मीनिंग नहीं बतानी है। राइट टू सेंटेंसेस दैट शो द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यू हैव टू यूज द वर्ड्स, यू हैव टू यूज द Yes, वर्ड्स sir. इन सेंटेंस। एक आप बैट के लिए भी आप एक सेंटेंस बनाइए और चमगादड़ के लिए भी एक सेंटेंस बनाइए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मेड द सेंटेंसेस? कितने बच्चों ने सेंटेंसेस बना लिए हैं, लिख लिए हैं? लिख लिए हैं तो बता भी सकते हैं आप लोग, देख के अपने बुक से ही देख के बता सकते हैं। कितने लोगों ने सेंटेंसेस बनाए हैं वो बच्चे हैंड रेज करेंगे, बाकी सारे बच्चे नहीं, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए। फिर मैं अभी किसी का भी नाम ले सकता हूं। ओके, शिवांगी त्रिपाठी बताइए। There was many bats in Subha's house. Rohan's father got him a new bat. देयर इज मेनी बैट्स इन द सुभाष हाउस। और चमगादड़ वाला क्या होगा? चमगादड़ के लिए There was many bats in Subha's house. ओके, एनीबॉडी एल्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड? अनुष्का यादव आप भी बताइए। I see the bat flying in the sky. I have a standard bat in my room. आई हैव स्टैंडर्ड बैट इन माई रूम, एक आपका बल्ला वाला हो गया। आई हैव सीन द फ्लाइंग बैट, मुझे उड़ते हुए चमगादड़ को मैंने देखा है। कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो नए और भी दूसरे वर्ड्स हैं उसको डिस्कस करते हुए हम लोग और भी बच्चों से पूछेंगे। कहाँ पे चला गया है? हाँ ये है। द सेकेंड वर्ड इज द प्ले। प्ले का दो मीनिंग होता है, मैंने बताया था, अभी भी ध्यान है। ऑल्सो दिस वर्ड वॉज डिस्कस ड्यूरिंग द लास्ट क्लास। How many students have written the sentences for this word? मुस्कान प्रजापति, अभिनय पांडे, प्ले की दोनों मीनिंग बताइए।
सर एक प्ले मतलब होता है खेलना और एक प्ले मतलब होता है फिर से दोबारा चलाना। एक प्ले मतलब होता है खेलना और एक प्ले मतलब होता है वीडियो प्ले करना। अच्छा, चालू करना। चलो ठीक है, आपको कम से कम थोड़ा बहुत अपने दिमाग लगाया। क्या शिखर वर्मा, अभिनय पांडे ने जो बताया यही है? शिखर वर्मा नहीं बता रहे हैं। यशवर्धन सिंह आप बताइए। एक प्ले मिस होता है खेलना, एक प्ले मिस होता है वीडियो प्ले करना, मतलब फिर से चालू करना, जो भी प्ले कर दोगे माइक ऑन करके। क्या ये सही है? यस सर। अच्छा, आप भी मतलब क्या है शिखर, फिर से तेजी से बोलिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं जा रही है? जब आप सही से प्रॉपर नहीं बैठोगे बेटा तब क्या करेंगे? आपके फोन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, अदर स्टूडेंट से सर रोड पे बहुत सारा सर ट्रैक्टर जा रहा है, सर वॉइस भी नहीं आ रही है। बेटा आप ध्यान से सुनिए, ईयरफोन लगा लीजिए। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म दैट कि वेदर एम आई ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट। अनुष्का, गौरव, Yes, sir. सर शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप मत बोलिए। संजना पासवान, आप भी बताइए, प्ले के दोनों मीनिंग बताइए। सर प्ले मिस खेलना और वीडियो चालू करना है। साक्षी पासवान आप बताइए। नो सर। सर प्ले मिस खेलना, सर प्ले मिस। अच्छा, कितने बच्चों को प्ले का दूसरा मीनिंग पता है? एक्चुअली जो प्ले मिस कहते हैं वीडियो प्ले करना, वो भी कहीं ना कहीं अपने स्तर से रॉन्ग नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, बट प्ले को एक और मीनिंग में प्ले की आपको बताता हूँ कि खेलना और वीडियो चालू करना, जो चालू करना वाली जो मीनिंग है, इसके अलावा भी एक प्ले का मीनिंग होता है। ये कितने लोगों को पता है? शिवांगी को पता है और आस्था मौर्य को पता है। शिवान्या बेटा आपको भी नहीं पता? मैंने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, आई रिमेम्बर। अनुष्का यादव, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। आपने हैंड भी रेज किया, नहीं भी किया, इफ यू नो देन रेज योर हैंड, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज्ड। ठीक है, बताइए। किसी को भी नहीं आता सिर्फ, चलिए ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिए होते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे मीनिंग आपको लर्न हो जाते हैं। कोई बात नहीं। प्ले मीन्स होता है, शिवांगी त्रिपाठी आप बताइए। सर जो मूवी में रोल होता है उसे जो प्ले करते हैं। मूवी में जो, सर मूवी का रोल। मूवी का जो रोल है, अच्छा, यानी कोई मूवी का कोई रोल है तो अगर उसको कोई निभा रहा है तो दैट इज नोन एज ए प्ले। आस्था मौर्य आप बताइए, व्हाट डू मीन बाय? सर किसी नाटक में परफॉर्म करना। वेरी गुड। प्ले मीन्स होता है नाटक, लेकिन नाटक का मतलब क्या होता है? अनुष्का, वो उसने जो बताया, शिवांगी इज ऑल्सो नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत है। किसी भी रोल को प्ले करना, रोल प्ले किया जाता है, यानी नाटक किया जाता है, यानी एक्टिंग किया जाता है। जस्ट वेट बेटा। एक प्ले मीन्स होता है नाटक करना, किसी की रोल को प्ले किया जाता है, एक्टिंग करना जिसको आप बोलते हैं ना। तो प्ले मीन्स नाटक भी होता है, प्ले मीन्स खेलना भी होता है, और जो अभिनय बता रहे थे ना चालू करना, प्ले मीन्स एक्चुअल में चालू करना भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता है, कहा जाता है ना प्ले कर दो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग आंसर। उसको भी मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। तो फिलहाल जो भी है, दोनों मीनिंग का आपको सेंटेंस बनाना है। आप लोगों ने सेंटेंस बनाया होगा। सेंटेंस कौन बता पाएगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल द सेंटेंस? मुस्कान प्रजापति बताइए। I want play the movie. My brother play with me. वेरी गुड। देयर इज टू सेंटेंसेस। पहला इन्होंने बोला, मुस्कान ने, आई वांट टू प्ले द मूवी, मैं मूवी चलाना चाहती हूँ। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वैसे बेटा मूवी वॉच किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। तो कई बार वीडियोज वगैरह जो कई सारे बच्चे बोले ना प्ले करना, प्ले मीन्स होता है चालू करना, चलो ठीक है, लेकिन मूवीज वीडियोज वॉच किया जाता है। तो प्ले आप लोग के सोचने के अकॉर्डिंगली गलत नहीं है। आई अप्रिशिएट योर आंसर।
और आई प्ले, माई ब्रदर प्ले विथ मी, मेरा जो भाई है मेरे साथ प्ले करता है। ठीक है, कैपिटल का दोनों मीनिंग बताइए और सेंटेंसेस भी बताइए, कौन बता पाएगा? कैपिटल, कैपिटल की दोनों मीनिंग और यूसेस इन द सेंटेंसेस। आदर्श, आदित्य अगर आता है तो बताइए। अंचित, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बेटा? Yes, sir. आप लोग अगर गूगल पे सर्च करके देखे होते तो पता चल जाता। अगर आप लोग इसका मीनिंग नहीं बता पा रहे, दैट मीन्स आप लोगों ने मेहनत नहीं किया है, अपने मर्जी से आप लोग नहीं मेहनत करना जानते हैं। और जो बच्चे अपने मर्जी से मेहनत स्ट्रगल नहीं करना जानते, बना बनाया परोसा हुआ खाना चाहते हैं ना, तो कब तक परोसा हुआ पाओगे? कैपिटल, बियर, बार, किसकी मीनिंग अगर आप लोग नहीं सर्च कर पाए, कैपिटल मीन्स नहीं पता है। अंचित, मुझे आदर्श आदित्य ने तो कई बार हैंड रेज किया है, बट आपकी तरफ से एक बार भी हैंड नहीं रेज किया गया, ना ही आप कुछ बताने के लिए उत्सुक होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? अंचित सर कैपिटल, Anchit doesn't know. Anchit doesn't know, even he had not completed his homework. ना ही अंचित को आता है, ना अंचित ने होमवर्क करने का प्रयास किया। होमवर्क करने का प्रयास भी किया होता ना तो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेता, गूगल में सर्च कर लेता अगर डिक्शनरी नहीं होता। आई नो, केवल सिर्फ मीनिंग ही पूछना है, मीनिंग ही जानना है, बाकी इसका सेंटेंस तो कोई भी बना ले जाएगा। यस आदर्श बताइए। सर एक कैपिटल में सर स्टेट होता है, एक कैपिटल लेटर। एक कैपिटल लेटर होता है और एक सर एक कैपिटल स्टेट होता है। स्टेट होता है। चलिए गौरव पासवान आप बताइए। गौरव पासवान ने वीडियो बंद कर लिया। सिमरन भारती आप बताइए। सर एक कैपिटल मीन्स बड़े अक्षर होते हैं और एक कैपिटल मीन्स राजधानी। बेटा आप सभी को फिलहाल मैं एक चीजें कंफर्म करना चाहूंगा, कैपिटल मीन्स होता है राजधानी। बिल्कुल सिमरन ने जो सेकंड वाला बताया दैट इज द करेक्ट वन। कहते ना विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी कौन सी है? Which is the capital of India? Can you tell me any of the answer? Abhinay Pandey, which is the capital of India? सर कौन से कैपिटल है? Which is the capital of India? लखनऊ का, सर लखनऊ। Very good, लखनऊ। अच्छा, ये इंडिया का कैपिटल है। जब छोटे थे तुम ना सब कुछ बताते थे, अब तुम लखनऊ कभी बोल दो, कभी दिल्ली बोल दो, कुछ भी कभी भी बोल देते हो। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, नॉट इंडिया। विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? संजना पासवान। लखनऊ। देखो ये भी लखनऊ, अभी मैं बता रहा हूँ गलत है लखनऊ, फिर भी ये लखनऊ बोल रही है। बताइए आप लोग फोर्थ में पढ़ रहे हैं, मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है। ये लॉकडाउन में क्या हो गया आप लोगों में? उत्तर प्रदेश। क्या होता है संजना बताइए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बताओ, और इंडिया का कैपिटल उत्तर प्रदेश है। जो ये वीडियो देखेगा ना, कितना इंसल्ट होने वाली है स्कूल की कि बच्चे इनके कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं। अब रहने दीजिए, कहानी बुझाने वाली बातें बंद करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब नहीं आता है तो एक बार उत्तर प्रदेश बोलोगे, एक बार महाराष्ट्र बोलोगे, एक बार दिल्ली बोलोगे, एक बार कलकत्ता बोलोगे, एक बार नागपुर भी बोल दो। कितने लोगों को आता है? कितने लोगों को आता है? विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नोस? रेज योर हैंड। हाँ, ऐसे में तो कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं। अभी अभी रहने दो, एक बार हो गया तुम्हारा उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। ये कहानी एक बार में जिसका सही हो जाता है, जिसको पता रहता है, पहली बार ही सही बताता है। बाद में जो बताता है उसको पता नहीं रहता, वो कहानी बुझ जाता है। कभी ये नहीं तो ये तो सही हो जाएगा। ट्रू पहला हुआ तो ट्रू सही, ट्रू नहीं तो फाल्सो होगा ही। आता जाता कुछ है नहीं। कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं आता है,
मैं सोचा था कि आप लोग को नया सेक्शन पढ़ाऊंगा, तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब ही हो जाना पड़ रहा है। अंचित बताइए, आप ही अंचित। सन्नी दलई। रॉन्ग है, रॉन्ग है, गलत है। कोई और बताएगा अभी? साक्षी पासवान आप बताइए। सन्नी दलई। नहीं, तुम भी गलत हो। अभी अभी तुम्हें भी नहीं पता है। गौरव पासवान आप बताइए। नहीं आवाज आ रही, फिर से बोलिए। आवाज आ ही नहीं रही है। अनुष्का यादव आप बताइए। न्यू दिल्ली is a capital of India. शिवानी चौधरी आप बताइए। नई दिल्ली, नई दिल्ली। सही सही वाला आंसर बताइए, सभी गलत बता रहे हैं बेटा। शिवानी आप सही सही आंसर बताइए। दिल्ली। न्यू दिल्ली। तुम भी गलत बता रही हो। मैं बोल रहा हूँ गलत है, तब भी तुम यही बता रही हो। आस्था मौर्य आप बताइए। सर दिल्ली। क्या? सर दिल्ली। दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली होगा, ठीक है। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। वो तो मैं देख रहा था कि कितने बच्चों को एक्चुअल में आता है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज गुड। एक कैपिटल मीन्स होता है राजधानी, जैसे कि कैपिटल ऑफ, आप बोल सकते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया इज द न्यू दिल्ली। और एक कैपिटल मीन्स, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज द लखनऊ। हर स्टेट का, हर कंट्री का कुछ कोई ना कोई कैपिटल होता है। तो आप लोग को पता करना चाहिए ना, अगर उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है तो बिहार का कैपिटल कौन सा है, दिल्ली का कैपिटल कौन सा है, पंजाब का कैपिटल कौन सा है। देश की बात करें, अगर इंडिया का कैपिटल जैसे न्यू दिल्ली है, उसी तरह पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, श्रीलंका का कैपिटल कौन सा है, पता करिए। ये सब बियॉन्ड द बुक्स यू ऑल कैन गो इन सर्च। और एक कैपिटल मीन्स होता है, कह सकते हैं ना कि, क्या बोले आप सभी को कैसे समझाएं इस कैपिटल का मीन्स। कहते हैं उसके पास कितनी कैपिटल्स है। जब कोई आदमी कोई बिजनेस या कोई काम शुरू करता है ना, तो उसके पास कुछ ना कुछ कैपिटल्स उसके पास होनी चाहिए, कैपिटल्स लगाना चाहिए। यानी जिसको बोलते हैं पूंजी, रकम, संपत्ति ना, उसके पास कितनी कैपिटल है, कितनी पूंजी है, वो वाली कैपिटल। और अभी एक बच्ची ने बताया कैपिटल में बड़ा लेटर, कैपिटल नहीं, वो उसको अपर केस और लोअर केस बोलते हैं। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर हम लोग बोल देते हैं। आपके भी सोचने का जो ढंग है, मैं गलत नहीं कहूंगा, फिर वो तो वही वाली बात है, प्ले मीन्स मूवी चलाना। उसी तरह कैपिटल मीन्स बड़ा लेटर, यानी बड़ा, आप लोग समझ लिए हैं। कैपिटल मीन्स बड़ा नहीं होता कैपिटल। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं तो कैपिटल नहीं, उसको अपर केस या लोअर केस के नाम से बोलिए, यानी बड़ा लेटर या छोटा लेटर। कैपिटल स्मॉल के बजाय आप अंडरस्टूड उसको रखिए। फिलहाल बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, बट छोटे बच्चों के लिए। बट कैपिटल मीन्स पूंजी होता है, रकम, जिसको आप बोलते हैं। या बड़ा अक्षर भी आपने बोला है, तो बड़ा अक्षर भी मैं गलत नहीं कहूंगा, बड़ा अक्षर भी आपका सही हो सकता है, बिग लेटर्स भी कर सकते हैं। तो फिलहाल पूंजी भी होगा, बड़ा अक्षर भी होगा और राजधानी भी होगा। अब आप लोग इसका सेंटेंस भी बना सकते थे, कुछ लोगों ने सेंटेंसेस बनाए भी होंगे। फिलहाल जल्दी से सेंटेंस बता दीजिए, सेंटेंस बता दीजिए क्या बनाया है। अनुष्का यादव। There are many capitals in राजपाल। वैसे अनुष्का यादव आपने सेंटेंस क्या बनाया, देयर आर मेनी कैपिटल्स इन, आपने लिखा ही नहीं है क्या? राइट किए हैं क्या लिखा है, जरा बुक से देख के बताइए क्या लिखा है। सर, कैपिटल वाला नहीं राइट किए हैं, राजधानी का सिर्फ राइट किए हैं। ना देयर आर मेनी कैपिटल्स। अभिनय पांडे केवल हैंड रेस करो बेटा। चलिए बताइए क्या क्या लिखा है, जरा सेंटेंस बताइए, अभिनय बताइए। सर देयर आर मेनी कैपिटल लेटर्स। देयर आर मेनी कैपिटल लेटर्स, कई सारे बड़े अक्षर लेटर्स हैं। चलो ठीक है, वही अनुष्का का सुन करके तुमने और सर राजधानी वाला माय इंडिया के, मतलब ये सबसे गंदी इंडिया के वजह से, अब इसी वजह से बच्चे नहीं सीख पाते, ना सुनते भी नहीं है, दूसरे बच्चों का सुन करके वही आंसर बोल देते हैं और हैंड रेज करेंगे कि मुझे तो आता है। बड़ा दुख होता है। मुझे सेम आंसर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सब लोग, आप लोग अपने अपने घरों में हैं, मुझे पता है इतना चमत्कार तो कभी नहीं हो सकता कि सभी के मन में एक ही जैसे आंसर आ जाए।
सभी लोग जब अपने मर्जी से लिख रहे हैं एंड दे आर राइटिंग फ्रॉम देयर होम, तो इसका एक आंसर तो हो नहीं सकता। और अगर हो भी गया इत्तेफाक बस लिख ही दिया, तो आप लोग को दूसरा आंसर बताना है, दूसरा सेंटेंस बताना है। आई डोंट नीड द सेम सेंटेंस। और इस कैपिटल वर्ड का यूज सिर्फ एक सेंटेंस में तो यूज नहीं हो सकता, आप तरह तरह के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने बोल दिया न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो अब वो सेम सेंटेंस मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है एक कॉमन सेंटेंस है, बहुत ही आम है, लोग लिख लिए हो, तो आप मुझे उत्तर प्रदेश का कैपिटल बता दीजिए, बिहार का कैपिटल बता दीजिए, कुछ और सेंटेंस बना दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग बियर पे आते हैं नेक्स्ट। बियर, BEAR, बियर मीन्स क्या होता है? बियर मीन्स आदित्य सिंह। सर बियर मीन्स भालू। हाँ, बियर मीन्स भालू। और राजपाल आप नहीं होमवर्क कर रहे हो, आपके पापा को फिर से बोलना पड़ेगा। जब रिकॉर्डिंग देखिए कुछ भी नहीं करता, पहले तो बहुत बोलता था गलत सही, आप तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, यानी अब सीखना ही बंद कर दिया है। अंचित बताइए। सर बियर मतलब भालू। बियर मीन्स भालू। आगे बियर मीन्स क्या होता है? ये बियर का सेकंड मीनिंग कितने लोगों को पता है? अनुष्का यादव को पता है। जब किसी को मीनिंग ना पता हो तो आपको पता है ना, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। यू ऑल आर स्टडिंग थ्रू ऑनलाइन, थ्रू जूम ऐप, गूगल सभी के पास है। डिक्शनरी अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट यू आर हैविंग द गूगल में फोन उठाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियर, या बियर की मीनिंग इन हिंदी, ऑटोमेटिकली यू वुड बी गेटिंग, उसमें भालू ही लिख के आएगा, लेकिन जब नीचे आप देखेंगे तो बियर की और भी मीनिंग लिख के आएगा। समझ में आया? Yes, sir. बर्दाश्त करना एक बार। आई कैनॉट बियर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू ऑल, कि आप लोग कुछ भी मतलब मेहनत ना करें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वहन नहीं कर सकता। कहते हैं ना, आई कैनॉट बियर दिस कॉस्ट, मैं ये इस कीमत को बियर नहीं कर सकता। मैं चाहूं तो भी दिल्ली प्लेन से चला जाऊं, लेकिन प्लेन का जो किराया है ना, आई कैनॉट बियर, मैं बियर नहीं कर सकता, वहन नहीं कर सकता। समझ में आया? तो कई बार होता है वहन करना, कई बार होता है बर्दाश्त करना। आई कैनॉट बियर योर दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, आपका इस तरह का व्यवहार है वो मैं बियर नहीं कर सकता। तो बियर मीन्स बर्दाश्त भी करना होता है, वहन करना भी होता है, बियर मीन्स भालू भी होता है। ओके, सभी का प्रोनाउंसिएशन, ये बियर जो है स्पेलिंग भी सेम है, सभी का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, केवल मीनिंग ही अलग अलग है। तो दिस इज होमोनिम्स हो गया। नाउ द लास्ट वन इज द बार्क। लास्ट वन इज द बार्क। बार्क को लेकर के फिलहाल बार्क का जल्दी से मीनिंग बताइए, शिवांगी त्रिपाठी बताइए। शिवांगी त्रिपाठी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्क? दोनों की मीनिंग जल्दी से बताइए। सर एक बार मतलब होता है भौंकना। एक बार्क में होता है भौंकना, कुत्ते का भौंकना। ठीक है, दूसरा वाला बार्क, दूसरा वाला बार्क किसको पता है? क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, इतना आसान नहीं है। साक्षी पासवान ने भी हैंड रेज किया, बताइए साक्षी, आप ही बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्क? भौंकना वाला नहीं, कोई दूसरा बताइए। सर छाल। किस चीज की छाल? ये छाल मतलब क्या? कौन सा छाल? क्या है ये छाल? आप बताइए। अनुष्का यादव, आपने भी हैंड रेज किया है। भौंकना और ट्रंक ऑफ ट्री। और ट्रंक ऑफ ट्री। ट्रंक ऑफ ए ट्री, ट्रंक किसको बोलते हैं पता है? ब्रांचेस को बोलते हैं। छाल मतलब जो पेड़ में ही छाल बना रहता है, छाल इज द करेक्ट वन। और हम कह सकते हैं जो छाल पपड़ी लेती है पेड़ों में, कई बार छूटता है, वो छाल होता है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, उत्तर तक सभी ने फिलहाल सही आंसर बताया है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड। अच्छा, इसका सेंटेंस भी आप लोग बना सकते हैं। द डॉग इज बार्किंग। हाँ, शिवांगी त्रिपाठी बताइए। The dog barked all night. He peeled the bark off the tree. हाँ, वेरी गुड, वो पकड़।
ठीक है, that's very nice. Now let us move ahead on the phonic junction. Only 1 minute is remaining, so I think that today we are not supposed, today we won't be completing the phonic junction. So what I'll do in the next class, I will be starting the phonic junction. You all need to be prepared for that. phonic junction पढ़ के आइएगा. phonic junction के साथ ही हो सकेगा तो मैं कुछ और भी एक और सेक्शन कवर करने की कोशिश करूंगा. Before that also I would be sharing some of the recording because अभी बेटा आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है. There is 4 chapters are remaining. तो मैं हो सकता है कि मैं इसके रिकॉर्डिंग ही भेजूं, आप सभी को रिकॉर्डिंग ही देख करके आप लोग प्रॉपर्ली सीखिएगा so that we can complete the syllabus on time. Okay? आपका इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा पीछे है. Yes. तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस I would be sharing. Some recorded video I would be sharing. You all need to watch that things so that we can discuss during the class और एक ही दिन में हम उस टॉपिक को, इस सेक्शंस को कंप्लीट भी कर सकें. All right? Yes, sir. For today, Yes, bye everyone. Say goodbye. Bye.